नमस्कार दोस्तों आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, 100 सुनार की एक लोहार की। आइए कोरोना काल में इस कहावत को सिद्ध करते हैं। दोस्तों, प्रकृति ने पूरे जीव जगत में केवल इंसान को ही एक ऐसी शक्ति दे रखी है जिसके उपयोग से इंसान अपने आप को अन्य जीवों से अलग सिद्ध करता है, और वो है इंसानी दिमाग। केवल यही एक ऐसी शक्ति है जिसका प्रयोग करने से इंसान अपने आप को अन्य जीवों से अलग सिद्ध करता है। लेकिन प्रकृति कभी किसी वस्तु के या किसी चीज के दुरुपयोग को कभी सहन नहीं करती, और यही सब हुआ है। इंसान अपने फायदे के लिए नए नए आविष्कार करने लगा, लेकिन इंसान ने कभी ये नहीं सोचा कि उसके द्वारा बनाई गई सभी चीजें प्राकृतिक तौर पर फायदा कम और नुकसान ज्यादा करती हैं। जैसे हवाई जहाज, रेल, बस, ट्रक, जितने भी यंत्र या जितनी भी मशीनरी, प्लास्टिक से बना सामान, थैली, यूरिया और बहुत सी ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग करके हम अपने आप को संतुष्ट तो कर सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक तौर पर उनके जो असर होते हैं वो बेहद ही खतरनाक साबित होते हैं। इन वस्तुओं के उपयोग से हमने अपने वातावरण को बेहद विषैला और दूषित कर रखा है। दोस्तों, हम हर समय हर पल एक विषैले वातावरण में सांस ले रहे हैं। यहां तक तो ठीक है, हद तो तब हुई जब इंसान अपनी जीभ को स्वाद देने के लिए शाकाहार से मांसाहार की ओर मुड़ने लगा, और उसने प्रकृति के उन जीवों का भक्षण शुरू किया जो प्रकृति के जीवन चक्र को संतुलित करते हैं। इंसान अपनी ताकत के घमंड में प्रकृति से भी छेड़खानी करने लगा। देखिए, इंसान प्रकृति का संतुलन तो बिगाड़ सकता है, लेकिन बना नहीं सकता, क्योंकि इंसान एक स्वार्थी जीव है। लेकिन प्रकृति जब अपना संतुलन बनाने पर आती है तो वो किसी भी जीव में भेदभाव नहीं करती, चाहे वो इंसान हो या कोई कीड़ा मकोड़ा, वह किसी को भी माफ नहीं करती। प्रकृति इंसानी दिमाग की इस हरकत को, इस छेड़खानी को बिल्कुल भी सहन न कर सकी, और उसने अपनी एक ही चाल से इंसानी वजूद को तहस नहस कर दिया। यहां तक कि इंसान को अपना वजूद बचाने के लिए घरों में कैद होना पड़ा। लेकिन कितने समय के लिए? मात्र कुछ महीनों के लिए। और उसका असर यह हुआ कि इंसान के द्वारा किया गया हर तरह का प्रदूषण एक झटके में साफ हो गया। तो दोस्तों, यही है हमारी खुशी का कारण। जिस प्रदूषण को खत्म करने के लिए पूरे विश्व ने पता नहीं कितने लाखों अरबों रुपए धन खर्च किया, लेकिन वो प्रदूषण का एक तिनका तक ना साफ कर सके। और इसी समय आया एक प्रकृति का दूत, कोरोना, जिसने एक झटके में सारे प्रदूषण को विश्व से साफ करके रख दिया। लेकिन मित्रों, इंसान को इसकी कीमत चुकानी पड़ी भारी नरसंहार के रूप में। यही है 100 सुनार की और एक लोहार की। दोस्तों, प्रदूषण जो प्रकृति को भी मंजूर नहीं, तो आप भी अपनी सीमा में रहें, और ठीक उसी प्रकार आप भी अपने घर, अपने गांव और अपने देश को साफ करें। भारत स्वच्छता मिशन में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। नमस्कार।